बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायर-ए-अरकम के प्यारे प्यारे बच्चों को दायर-ए-अरकम की जानिब से मदीहा नवाज का सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से है? उम्मीद है जो पिछली दफा आपने मुझसे वादा किया था, क्या वादा किया था कि आप अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करेंगे, आप अपने वादे पर कायम होंगे। उस्ताद का, मुअल्लिम का, मुअल्लिमा का फर्ज होता है, दोस्त का फर्ज होता है कि वो क्या करे, अच्छी अच्छी बातें बताए। तो मैं चूंकि आपकी दोस्त भी हूँ और मैं आपकी मुअल्लिमा भी हूँ, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊं। तो जनाब, आज की अच्छी बात क्या है? जरा स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर को तो गौर से देखें। क्या नजर आ रहा है आपको? आपको नजर आ रहा है एक पिंजरा, पिंजरे के अंदर शेर, और शेर के साथ ये क्या, शेर के साथ पिंजरे में एक आदमी भी खड़ा है। डर लग रहा है ना भाई, तस्वीर को देख के तो डर लग रहा है, ये कैसे मुमकिन है? शेर तो बहुत खूनखार होता है, बहुत जालिम होता है, और उसके साथ आदमी पिंजरे में। आपको क्या लगता है इस कहानी में क्या होगा? जरा आप सोचें, गौर करें, और अब आप मेरे कुछ सवालात के जवाब दें। पिछली दफा भी मैंने आपसे पूछा, जब मैं आपको हम पढ़ा रही थी, कि बेटा जब कोई आपकी मदद करता है, आपको कुछ देता है, आप क्या करते हैं? तो हमने क्या बात की थी? हम उस बंदे का शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है, न सिर्फ हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, उसके एहसान के बदले में, उसकी नेकी के बदले में हमें उसके साथ एहसान करना चाहिए। जब हम लोगों के साथ एहसान करते हैं, यानी उनकी मदद करते हैं, उनके लिए आसानियां तलाश करते हैं, उनको माफ कर देते हैं, तो क्या होता है, वो भी बदले में हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए आसानियां तलाश करते हैं, और इससे क्या होता है, इससे मुआशरा बेहतर हो जाता है, हमारे आपस के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे कहानी की जानिब, और हमारी आज की कहानी का उन्वान है एहसान का बदला। लेकिन सबसे पहले क्या, सबसे पहले अहम और नए अल्फाज के मानी। सहमे हुए, डरे हुए, जुर्रत, हिम्मत, गजबनाक, गुस्से की हालत में, निजात, छुटकारा, हजूम, ज्यादा लोग, भीड़, करबनाक, दुखी, दर्द भरा। पुराने वक्तों में एक जालिम बादशाह किसी मुल्क का हुक्मरान था। उसके पास कई गुलाम थे जो उसका हर हुक्म बजा लाते थे, मगर वो इन पर बहुत जुल्म करता था। गुलाम उसका हर जुल्म बर्दाश्त करते थे और उसके सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं करते थे। उन्हें इल्म था कि बादशाह जरा जरा सी बात पर गजबनाक होकर मौत की सजा सुना दिया करता है। बादशाह के हुक्म से गुलाम को कैद कर दिया गया। एक दिन सख्त गर्मी पड़ रही थी। बादशाह आराम करने की गर्ज से लेटा हुआ था और एक गुलाम उसे पंखे से हवा दे रहा था। बादशाह सो गया और गुलाम उसकी खिदमत बजा लाता रहा। गुलाम भी आखिर इंसान था। गर्मी और थकन के बायस उसकी आंख लग गई। जब बादशाह को गर्मी महसूस हुई तो उसकी आंख खुल गई। उसने गुलाम को सोया हुआ देखा तो गजबनाक हो गया। उसने छड़ी पकड़ी और गुलाम को मारना शुरू कर दिया। गुलाम रो रो कर माफी मांग रहा था, मगर बादशाह मुसलसल उसे मारे जा रहा था। जब गुलाम अधमुआ होकर गिर पड़ा तो बादशाह उसकी तरफ नफरत से देखता हुआ चला गया। गुलाम ने दिल में फैसला कर लिया कि मैं गुलामी की जिंदगी से निजात हासिल करके रहूंगा। आधी रात के वक्त जब सब लोग सो गए तो वो दबे पांव महल से निकलकर फरार हो गया। सुबह हुई तो बादशाह को मालूम हुआ कि गुलाम फरार हो चुका है। उसने अपने आदमी चारों तरफ दौड़ाए कि जहां भी मिले गुलाम को पकड़कर हाजिर करो। उसने तय कर लिया था कि गुलाम हाथ आ गया तो उसे मरवा डालूंगा। बादशाह के आदमियों ने बहुत ढूंढा मगर गुलाम उन्हें ना मिला। वो वापस चले गए मगर गुलाम की तलाश का अमल जारी रहा। बादशाह के आदमी मुसलसल गुलाम की तलाश में निकलते थे और कोशिश करते थे कि वो कहीं से मिल जाए तो बादशाह के हुजूर पेश करके उससे इनाम लें। इधर गुलाम जंगल में छुपता फटता था। एक दिन वो कहीं छुपा हुआ था कि उसे एक शेर के चीखने की दर्दनाक आवाजें सुनाई दी। गुलाम बहुत नेक और रहम दिल था। वो भागकर शेर के पास चला गया।
शेर के पाँव में एक लंबा सा कांटा चुभा हुआ था जो उसे तकलीफ दे रहा था। गुलाम ने शेर को प्यार किया और उसके पाँव से कांटा निकाल दिया। शेर दिल ही दिल में गुलाम का शुक्रगुजार हुआ। अभी ज्यादा दिन गुजरने नहीं पाए थे कि बादशाह के आदमियों ने गुलाम को पकड़ लिया और बादशाह के हुजूर पेश कर दिया। बादशाह ने निहायत गुस्से के आलम में उसे सजाए मौत सुना दी। बादशाह ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि गुलाम को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया जाए और जब सजा दी जाए तो शहर के लोगों को जमा करके दिखाया जाए कि बादशाह के नाफरमान का ये अंजाम होता है। गुलाम को सजा देने की तारीख का ऐलान कर दिया गया और एक खुले मैदान में शहर के लोगों को जमा होने का हुक्म दे दिया गया। लोग मुकर्ररा रोज मैदान में जमा हो गए। हजूम की मौजूदगी में वो पिंजरा लाकर रख दिया गया जिसके अंदर भूखा शेर धाड़ रहा था। उसके चारों तरफ लोग थे जो ये मंजर देख रहे थे। शेर भूखा भी था और गुस्से में भी था। यही नजर आ रहा था कि जो ही गुलाम को पिंजरे में डाला जाएगा शेर उसे चीर फाड़ कर खा जाएगा। सहमे हुए लोग इस करबनाक मंजर के तस्वुर ही से बहुत दुखी थे मगर चुप थे क्योंकि वो बिल्कुल बेबस थे। किसी में इतनी जुर्रत ना थी कि बादशाह से दरखास्त करता कि गुलाम को माफ कर दिया जाए। शेर मुसलसल धाड़े जा रहा था और पिंजरे के अंदर बेचैनी के आलम में टहल रहा था। अचानक बादशाह के आदमी गुलाम को पकड़कर लाए और पिंजरे में धकेलकर उसका दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसके दरबारियों और शहर के लोगों की हैरत की कोई हद न रही जब गुस्से और भूख की हालत में बेचैनी से धाड़ने वाले शेर ने खामोश होकर गर्दन झुकाई और गुलाम के कदमों में गिर गया। ये वही शेर था जिसके पाँव से गुलाम ने कांटा निकाला था। शेर ने अपने मोहसिन को पहचान लिया था और उसके एहसान का बदला चुका दिया था। इस हैरत अंगेज मंजर का बादशाह के दिल पर ऐसा गहरा असर हुआ कि इसने न सिर्फ गुलाम को माफ कर दिया बल्कि उसे आजाद भी कर दिया। जी प्यारे बच्चों, कहानी आपने पढ़ी, कहानी आपने सुनी भी, कैसा लगा? अच्छा, मुझे जरा ये सोचकर बताएं कि अगर आप उस गुलाम की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप शेर की मदद करते? बादशाह बहुत जालिम था, वो जुल्म करता था गुलाम पे, लेकिन जब उसने देखा कि एक जानवर भी उसकी मोहब्बत से पिघल गया है, अच्छा बर्ताव कर रहा है, तो बादशाह के रवैये में भी तब्दीली आई ना। इससे आपने क्या सीखा? मैंने इससे ये सीखा कि इंसान को अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए और दूसरों के साथ हमेशा नेकी का सलूक करना चाहिए। अब आपने मेरे साथ ये वादा करना है कि आप हमेशा दूसरों के साथ एहसान का रवैया अपनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के लिए आसानियां तलाश करेंगे और बदले में क्या होगा? लोग आपकी मदद करेंगे। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो उससे अल्लाह सुब्हानो तआला हमसे राजी हो जाते हैं और बदले में क्या होता है? नेमतों में इजाफा होता चला जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।